हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, कल के जो क्वेश्चंस थे टाइम एंड वर्क के वो हम लोग सॉल्व करेंगे। कल मैंने आपको टाइम एंड वर्क का पूरा कंसेप्ट बताया था वीडियोस में। अब एक बार कंसेप्ट क्लियर होने के बाद टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस है उसके हम लोग कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे, और ट्रिक से आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो, ट्रिक लगाने से पहले आपको एलसीएम के बारे में मालूम होना चाहिए। एलसीएम अगर निकालना आता है तो ट्रिक भी हमारा लगाना आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखो, आई रीड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क। ए एंड बी completes a work in a 10 and 12 days respectively. A and B start working together, and after 3 days A left. A and B start working together. After 3 days A left the work. Find in how many days work will be completed. ए एंड बी अगर अकेले काम करेंगे तो उनको 10 दिन और 12 दिन लगते हैं। एक साथ मिलकर काम करेंगे लेकिन 3 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया, तो इसका मतलब बचा हुआ काम कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे, ये वाला क्वेश्चन है। तो देखो, क्वेश्चन निकालने का ट्रिक देखो। पहले काम करो, अगर ए अकेला काम करता है, ए अगर अकेला काम करता है इंडिविजुअली, तो उसको 10 दिन लगते हैं, 10 डेज। और बी अकेला अगर काम करता है तो उसको दिन लगते हैं 12 दिन। करेक्ट, 12 दिन लगते हैं। अब काम करेंगे, ये 10 डेज और 12 डेज का हम लोग निकालेंगे एलसीएम। क्यों निकालेंगे एलसीएम बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, 10 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 60। ये एलसीएम का मतलब ये होता है, अगर ए और बी एक साथ मिलकर काम करेंगे, इफ दे वर्क टुगेदर, if A and B work together, they can complete 60 units of work. 60 units of work। तो कंसेप्ट तो वही है, कंसेप्ट जो मैंने आपको वीडियो में बताया था वही है। सिर्फ ये 60 क्या होता है ना, 10 से और 12 से डिवाइड हो जाता है नंबर। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि ये 60 यूनिट्स ऑफ वर्क लेना, अगर वो एक साथ काम करेंगे तो 60 यूनिट्स का वर्क कंप्लीट करेंगे। वर्क इज कंप्लीटेड, ऐसा अगर मैं बोलूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसान होता है। देखो, तो इसका मतलब अगर ए और बी एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 10 और 12 दिन में दे विल कंप्लीट अ 60 यूनिट्स ऑफ वर्क। दे विल कंप्लीट अ 60 यूनिट्स ऑफ वर्क। तो तो बताओ तो बताओ दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? फिर तो एक दिन में काम कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे 10 से डिवाइड करो 60, कितना आ जाएगा? यहाँ पे +6 आ जाएगा। और 12 से भी 60 को डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? +5 आ जाएगा। तो इन दोनों का एडिशन कर दो, ये एक दिन का काम दिखाता है, एक दिन का। देखो, अगर ए 10 दिन में 60 डेज का काम करता है तो एक दिन में कितने दिन का काम करेगा? कितने यूनिट्स का काम करेगा? 6 यूनिट्स का। और अगर बी 12 दिन में 60 यूनिट्स का काम कर लेता है, ऐसे पकड़ के चलो, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5 यूनिट का काम करेगा ना। तो फिर एक दिन में दोनों में कितना काम करेंगे? 6 + 5 11 यूनिट्स का काम करेंगे दोनों मिलके। 11 यूनिट्स का काम हो जाएगा दोनों मिलके एक दिन में। तो देखो, ये एलसीएम का ट्रिक यही होता है। ये कंसेप्ट जो कल मैंने बताया था ना, उसी को यूज करके हम लोग ये एलसीएम लगा रहे हैं। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितने यूनिट्स का काम करेंगे? 11 यूनिट्स का काम करेंगे। लेकिन एक 3 दिन में छोड़ के भाग गया, तो 3 दिन में काम कितना कंप्लीट हो गया वो तो निकालना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि उससे तो कितना काम बचा है वो निकाल सकते हैं हम लोग। तो क्या हो गया, एक दिन में ए ने 6 यूनिट्स का काम किया और बी ने 5 यूनिट्स का काम किया, तो टोटल एक दिन में दोनों ने मिलकर 11 यूनिट्स का काम किया। लेकिन 3 दिन के बाद आफ्टर 3 डेज
ए एंड बी कंप्लीट्स, 3 दिन के बाद वो दोनों कितना काम करेंगे? कंप्लीट्स, देखो एक दिन में 11 यूनिट्स का काम करते हैं, तो 3 दिन में 3 इंटू 11 यानी 33 यूनिट्स का काम करेंगे। लेकिन हमने हमारा ओरिजिनल काम कितना माना था? 60 यूनिट्स का माना था ना। तो इसका मतलब 60 यूनिट से 30 यूनिट्स माइनस कर लो, 33 यूनिट्स माइनस कर लो, तो कितने यूनिट्स का काम बचा? 27 यूनिट्स का काम बचा। 27 यूनिट्स का काम बचा। अब वो 27 यूनिट्स का काम कौन करेगा? बी करेगा ना। बी करेगा, तो बी क्या करता है? एक दिन में 5 यूनिट्स का काम करता है। एक दिन में 5 यूनिट्स का काम करता है, तो 27 यूनिट्स का काम कितने दिन में करेगा? तो आसान हो गया। देखो अब बचा हुआ काम बी कंप्लीट करेगा ना। अब उसका आंसर आ गया कि एक दिन में बी 5 यूनिट्स का काम करता है, तो 27 यूनिट्स का काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? एक्स। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा 27/5। बस आप कैलकुलेशन यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो अगर आपने एलसीएम का ट्रिक यूज किया तो। और उसी तरीके से हम लोग, लेकिन कंसेप्ट तो बच्चों वही रहेगा, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। याद रखना वीडियो में मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब ध्यान से सुनना। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। A and B started working together, but after some day, A left the work, and the whole work will be completed in 9 days. Find after how many days A left. After how many days A left, if A and B completes their work in 10 and 15 days. यानी अगर ए अकेले काम करेगा तो 10 दिन में काम करेगा, और बी अकेले करेगा तो 15 दिन में काम करेगा। लेकिन ए एंड बी जब एक साथ काम करेंगे तो कुछ दिन के बाद बी ए छोड़ के चला गया, और बचा हुआ काम 9 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है। तो इसका मतलब ए कितने दिन के बाद छोड़ के चला गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसी तरीके से हम लोग करेंगे। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 बता दो। देखो अगर ए अकेला काम करता है तो उसको 10 दिन का टाइम लगता है, और अगर बी अकेला काम करेगा, कुछ काम करेगा, तो उसको 15 दिन का टाइम लगता है। कितने दिन का टाइम लगता है? 15 दिन का। 15 दिन का टाइम लगता है। तो क्या करेंगे? अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम निकालो। तो दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने यूनिट्स का काम होगा? 30 यूनिट्स का काम होगा। 30 यूनिट्स का काम होगा। ध्यान रखना, अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो 30 यूनिट्स का काम होगा। तो फिर एक दिन में ए कितना काम करता है? वो 10 से 30 को डिवाइड कर दो, तो एक दिन में ए काम करता है 3 यूनिट्स का, और एक दिन में बी काम करता है 2 यूनिट्स का। 15 से डिवाइड करो 30 को, 3 यूनिट्स का और 2 यूनिट्स का। करेक्ट। तो एक दिन में ए और बी अगर मिलके काम करेंगे तो कितना काम करेंगे वो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक ध्यान से सुनना। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन में पूछा क्या आपको? यहाँ पे देखो, कुछ दिन के बाद ए छोड़ के चला गया, तो बचा हुआ काम पूरा वर्क 9 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो कौन करेगा? बी करेगा ना। लेकिन बी की इफिशिएंसी क्या है?
बी क्या करता है, देखो बी की इफिशियंसी क्या है, एक दिन में 2 यूनिट्स का काम कर लेता है। तो पहले बी की इफिशियंसी से निकालेंगे। देखो एक दिन में बी क्या करता है, 2 यूनिट्स का काम करता है, और वो बोल रहा है कि बचा हुआ काम 9 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो 9 डेज में बी कितना काम कंप्लीट करेगा, फिर 18 यूनिट्स का काम कंप्लीट करेंगे ना। फिर इसका मतलब बी ने अकेले ने 9 दिन में 18 यूनिट्स का काम कंप्लीट कर दिया, लेकिन हमारे पास टोटल कितना काम था, 30 यूनिट्स का था। 30 यूनिट्स का 30 यूनिट्स का काम था। तो फिर बचा हुआ काम कितना हमारा था, 30 में से 18 को हटाओ, कितना हो गया, 12 यूनिट्स का काम हो गया ना। 12 यूनिट्स का काम हो गया। अब ये 12 यूनिट्स का काम फिर कौन करेगा, ए करेगा ना, जो छोड़ के चला गया। तो ए क्या करता है, एक दिन में 3 का काम करता है। एक दिन में ए क्या करता है, 3 यूनिट्स का काम कर देता है। तो वो जो बचाव काम है 12 यूनिट्स का, तो 12 यूनिट्स का काम करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 4 दिन का। तो इसका मतलब 4 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला गया। इसका ये मतलब निकल के आता है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 2 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 एंड 20 आवर्स। 15 घंटों में 20 आवर्स में 2 आदमी अकेले में वॉल क्रिएट कर सकते हैं, वॉल बिल्ड कर सकते हैं। इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 280 लेस ब्रिक्स, 280 कम ब्रिक्स यूज करेंगे पर आवर, एंड बिल्ड अ वॉल इन 12 आवर्स। फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल। फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल। तो देखो नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल आपको निकालना है। तो 2 लोगों को हम लोग बोल देते ए और बी। अगर ए को और बी को, ए को अगर अकेले से वॉल खड़ा करना है तो कितना टाइम ले लेता है, 15 आवर्स का। और अगर बी को अकेले से में वॉल क्रिएट करना है, बिल्ड करना है, तो उसको टाइम लगता है 20 आवर्स का। इन दोनों का एलसीएम निकालो। इन दोनों का एलसीएम होगा 60 यूनिट्स का। अब आप बोलोगे सर ये 60 यूनिट्स का मतलब क्या होता है, 60 यूनिट्स का मतलब होता है वर्क, लेकिन ये कौन सा वर्क है। तो दिस वर्क इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रिक्स। दिस वर्क इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक ठीक है, यानी यहाँ पे जो 60 यूनिट्स का वर्क होगा, इसका मतलब उसमें कुछ नंबर ऑफ ब्रिक्स होंगे ना। फिर वर्क यानी क्या कि आपको ब्रिक्स लगाना है ना, उसी को वर्क बोलते हैं ना। अगर समझ लीजिए वॉल है, वॉल में आपने एक ब्रिक लगाया, तो कितने घंटे में, समझ लो 1 घंटा है, तो 1 घंटे में आपने कितने ब्रिक्स लगाए। मैं बोलूँगा 1 घंटे में अगर आपने 4 ब्रिक्स लगाए तो वही आपका काम हो गया ना, है ना। तो 1 घंटे में अगर 4 ब्रिक्स लगाए, यानी आपने 1 यूनिट का काम क्या ऐसे बोल सकते हो। अभी फिलहाल वो कितने यूनिट्स में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स है वही डोंट नो। तो मैं ऐसे बोलने के लिए एग्जांपल बता रहा हूँ कि 4 ब्रिक्स लगाओ कि तो 1 यूनिट का काम हो गया। तो 60 यूनिट्स का काम है, कितने ब्रिक्स वही डोंट नो एक्चुअली, वो हम वही तो निकालना है ना आपको। मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो 15 और 20 का जो एलसीएम निकाला, उससे हमको यूनिट्स ऑफ वर्क मिलता है, और वही होता है प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रिक्स को। तो ये याद रखना, उसको भूलना मत। ठीक है, तो बताओ, अब मुझको बताओ कि टोटल 60 यूनिट्स का वर्क है, ये 50-20 का हमने एलसीएम निकाला। तो बताओ 15 घंटे में ए 60 यूनिट्स का काम करता है और 20 घंटे में बी 60 यूनिट्स का काम करते हैं। तो 1 घंटे में ए कितने यूनिट्स का काम करेगा, 4 यूनिट्स का इन 1 आवर।
कैसे 15 4 द 60, और 1 घंटे में बी कितना काम करता है 3 यूनिट्स का ना, इन 1 आवर, इन 1 आवर, ठीक है। तो ए और बी मिलके अगर काम करेंगे, ए और बी अगर मिलके काम करेंगे तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे 7 यूनिट्स का काम करेंगे ना। इन 1 आवर वो कितना काम करेंगे मिलके 7 यूनिट्स का काम करेंगे, 7 का काम। लेकिन उसने इंफॉर्मेशन आपको दे दिया कि अगर ए और बी मिलके काम करेंगे तो वो 280 ब्रिक्स कम यूज कर लेते हैं, 280 ब्रिक्स कम यूज कर लेते हैं, और वॉल खड़ा कर लेते हैं 12 घंटे में। तो बताओ यहाँ पे टोटल कितने यूनिट्स का काम है आपके पास, 60 यूनिट्स का काम है। तो 60 यूनिट्स का काम अगर 12 घंटे में कर लिया तो एक दिन में फिर वो कितने यूनिट्स का काम कर रहे हैं वो तो निकालना पड़ेगा ना आपको। ये तो ठीक है, ये 15 आवर से और ये 20 आवर से तो मैंने निकाला कि एक दिन नहीं, 1 घंटे में उन्होंने 7 यूनिट्स का काम कर लिया, लेकिन असल में वो 280 लेस ब्रिक यूज करेंगे ना। असल में जब वो 280 लेस ब्रिक यूज करेंगे तब वो 12 घंटे में वॉल खड़ा कर लेते हैं। लेकिन ये जो 7 यूनिट्स का वर्क है ना 1 घंटे का, इसके लिए कोई वो ब्रिक्स कम ज़्यादा हम लोग कर नहीं रहे, ध्यान रखना इसकी तरफ। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि मान के चलो वो 12 आवर्स में 60 यूनिट्स का काम कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन तब वो 280 ब्रिक्स कम यूज कर रहे थे, ध्यान रखना। यहाँ पे जो मैंने निकाला ना, यहाँ पे कोई भी मैंने ब्रिक्स वगैरह कम नहीं किया। तो 12 घंटे में 60 यूनिट्स का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हमारा ओरिजिनल काम है। तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे फिर 5 यूनिट्स का काम करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर ब्रिक्स का नंबर वो चेंज नहीं कर रहे, कम ज्यादा नहीं कर रहे, तो वो एक घंटे में 7 यूनिट्स का काम करेंगे 1 घंटे में। अगर ब्रिक्स उसने कम यूज करेंगे तो ए प्लस बी 1 घंटे में 5 यूनिट्स का काम करते हैं। ये जब ब्रिक्स कम यूज करेंगे तब। तो इसका मतलब पहले वो ब्रिक्स ज्यादा यूज कर रहे थे तो काम 7 यूनिट्स का हो रहा था, अब ब्रिक्स को कम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब काम 5 यूनिट्स का हो रहा है। तो इसका मतलब ये 7 यूनिट्स से 5 यूनिट्स का जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस प्रोपोर्शनल होगा आपने कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स कम यूज किए। तो देखो 7 - 5 कितना हो गया 2 यूनिट्स। तो 2 यूनिट्स का काम प्रोपोर्शनल करता है जो आपने ब्रिक्स कम यूज कर रहे हर 1 घंटे के लिए। तो देखो फिर इसका मतलब 2 यूनिट्स ऑफ वर्क इज प्रोपोर्शनल टू 280 ब्रिक्स जो आप कम यूज कर रहे हो हर 1 घंटे में। तो इसका मतलब तो 1 यूनिट के वर्क में कितने ब्रिक्स आएंगे फिर 1 यूनिट्स के वर्क में कितने ब्रिक्स आएंगे 140 ब्रिक्स आएंगे ना, 140 ब्रिक्स आएंगे। 1 यूनिट का काम करेंगे तो 140 ब्रिक आएंगे, लेकिन हमारा टोटल 60 यूनिट्स का काम है ना। तो आ गया हमारा आंसर, 1 यूनिट का काम करेंगे 140 ब्रिक यूज कर रहे हैं हम लोग, तो 60 यूनिट्स का काम करेंगे तो टोटल ब्रिक्स कितने होंगे x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो नंबर ऑफ ब्रिक्स वॉल खड़ा करने के लिए कितने होंगे, नंबर ऑफ जो ब्रिक्स होंगे वो हो जाएंगे 60 × 140, वो हो जाएगा 800 ब्रिक्स। थैंक यू सो मच।